दे के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए, मेरी श्यामा करुणामय कृपा कीजिए। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ एक स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो, और स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो में क्या शेयर कर रही हूँ वो बता देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ अपने मंदिर के लिए छोटे छोटे से ढेर सारे DIY, जो कि हम बाजार से लेते हैं तो महंगे पड़ते हैं, और घर पर बनाएंगे तो एक तो सस्ते भी पड़ेंगे, दूसरे मजबूत बहुत बनेंगे, और जो मजबूत चीज होती है वो चलती ज्यादा है। तो आपको अगर कोई भी आइडिया पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही आप सबके साथ में मैंने एक वीडियो शेयर किया था, इससे पहले वाला वीडियो, तो मैं परचेजिंग करके लेके आई थी ठाकुर जी के लिए कुछ, उसी में मैं लेकर के आई थी एक कपड़ा, और उसी कपड़े से मैं बनाने जा रही हूँ ढेर सारी चीजें। तो लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ मंदिर में बिछाने वाला कपड़ा या फिर चौकी का कपड़ा। आप इस तरीके से कपड़ा लेकर के बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं, और अगर यही आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो ये आपको 150 से 200 और इससे ऊपर मिलता है। तो इसके लिए मैंने 1/2 मीटर कपड़ा जो लेकर के आई थी उसका आधा पोर्शन कट किया है, और उसका क्या कर रही हूँ, सीधा वाला पोर्शन के साइड में हम उल्टे तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे। जनरली हम जो फोल्ड करते हैं ना कपड़े को, उसको नीचे को करते हैं, लेकिन हमने इसको ऊपर की साइड में फोल्ड किया है। और इसके साथ ही साथ इसके ऊपर जो मैं लेस लेकर के आई थी ट्रायंगल वाली, इसको चारों तरफ से किनारे किनारे लगा देती हूँ। तो आप देखिएगा आज मैं आपके साथ में 7 से 8 DIY बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, और ये सारे DIY बना करके मैंने घर पर कम से कम 1000 रुपये तो बचाए ही हैं। बाकी आप मुझे बताना कि आपको कितना आइडिया मिला। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ में बैक साइड से भी, और हमारा ये चौकी का कपड़ा बन करके तैयार हो गया, वो भी मिनटों में। अब आप देखो 10 मिनट भी नहीं लगे और मेरा चौकी का कपड़ा बन करके तैयार हो गया है। और सेम ऐसा ही कपड़ा अगर आप मार्केट से लेने के लिए जाओगे तो 200-250 रुपए से कम नहीं मिलेगा। ये मैं केवल 90 रुपए का पीस लेकर के आई थी, वो भी आधा मीटर, और 60 रुपीज की लेस लेकर के आई थी 10 मीटर। तो इसमें मुश्किल से 1 मीटर या 1.25 मीटर लेस लगी होगी, और मेरा कितना बढ़िया और मजबूत चौकी का कपड़ा बन गया है। इससे पहले भी मैंने एक कपड़ा बनाया था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा पेस्टिंग लगाई थी। इसको मैंने बिना पेस्टिंग के लगाया है, वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा। ये वाला ऐसा है कि अगर आपको फोल्ड करना है, जैसे मेरा मंदिर है तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे कई बारी कपड़ा बड़ा होता है तो इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ, तो ये इजीली हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें बना करके ना हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। चलिए अब बचाते हैं कुछ और पैसे, बनाते हैं एक और DIY। 1/2 मीटर से भी हाफ कपड़ा बचा है, और इसमें बनाएंगे हम बाकी के सारे DIY। तो इसको मैंने अंदाजन इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद में ये देखिए मुझे जितने लंबाई चौड़ाई चाहिए थी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको इस तरीके से रख करके बिल्कुल इवनली मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद में मैंने इसको 3 साइड से सिलाई लगा दी है, और एक साइड में इसका बॉर्डर है ना, तो इस साइड में मैंने सिलाई नहीं लगाई है। तो इस तरीके से 3 साइड से सिलाई लगाने के बाद में ये मैंने उल्टी ही लगाई है, जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं। लगाने के बाद में अब इसके ऊपर लगाएंगे लेस। अब लेस मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, ये मेरे पास बहुत पहले की पड़ी हुई थी गोल्डन लेस, मैंने कोई और DIY करने के लिए मंगाई थी। तो ये लेस मैंने ली थी, ऑनलाइन ही ली थी, मेरे ख्याल से 200 रुपये की बहुत सारी लच्छियाँ मिल गई थी। और ये पतला वाला गोटा किनारी है, और इसको मैं ना 2-2 लेयर लगाऊंगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कम भी लगा सकते हैं। और इस तरीके की लेस लगाने से ना आपका कपड़ा जो है, पोशाक जो भी होती है, वो और हैवी लुक देती है। हम मार्केट से जो कपड़े लेने के लिए जाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लेस वगैरह का काम ज़्यादा होता है, जिससे कि उसका प्राइस बढ़ता चला जाता है। तो ये देखिए मैंने 2 इस साइड में लगाए हैं, और 2 लेयर मैंने लगाई हैं गोटे की उस साइड में। अभी ये सिंपल सा है। और अब क्या कर रही हूँ, ये ट्रायंगल वाली लेस जो है इसको मैं लगा दूँगी चारों साइड में। आपने देखा होगा कि मैंने ना इसके साइड से नहीं लगाया है, तो आप चाहे तो साइड से भी लगा सकते हैं अगर आपको इस तरह का पोशाक बनानी है। मैंने सिर्फ 2 साइड से मतलब 3-4 साइड से तो ये समोसा लेस लगाई है, और 2 में मैंने लगाई है ये वाली लेस पतली गोटा किनारे। अभी देखिए झटपट से बना लिया मैंने साईं बाबा का शॉल। और अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रे में इस तरह के कलरफुल वस्त्र, वैसे तो भगवान जी को हमेशा ही कलरफुल वस्त्र अच्छे लगते हैं, लेकिन नवरात्र में इसको पहनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा
अच्छा सा लुक आने वाला है मंदिर का। 10 मिनट में बन करके तैयार हो गया साईं बाबा का ये शॉल। और इसमें मैंने 2 लेस तो लगाई हैं पतली वाली और 1 लेस लगाई है समोसा लेस। बहुत ही अच्छा मजबूत और सुंदर बन करके तैयार हो गया है ये शॉल। और ऐसा अगर मैं मार्केट में ढूंढ रही थी तो मुझे ये 150 का मिल रहा था। और कपड़ा भी ऐसा होता है कि वो 5-6 धुलाई के बाद में ना बिल्कुल खराब हो जाता है। हमेशा मैं घर पर ही बनाती हूँ। ये बहुत पहले बनाया था, काफी टाइम चल गया। अब इसका कलर फेड हो गया है, इसलिए अब मैं इसको डिस्कार्ड करूंगी या किसी और चीज में रीयूज कर लूंगी। फिलहाल तो ये देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब बनाते हैं एक और सुंदर सा DIY। देखो 1/2 मीटर कपड़े में अभी तक हमने 2 DIY बना लिए हैं और ये जो कपड़ा बचा है इसका भी मैं अंदाज़न इतना ले रही हूँ पोर्शन, और ये इसको लेकर के मैंने कट कर लिया है। अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बताऊँ तो ये लगभग 4 इंच के करीबन चौड़ा है और 10 इंच के करीबन इसकी लंबाई है। तो इतना मैंने लिया है। और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा हैवी लुक देने के लिए इसमें पतली वाली गोटा किनारी की लेस लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसको 3 तरफ से सिलाई लगा दी है। सिंपल सी सिलाई लगाई है जैसी नॉर्मल हम लगाते हैं। देखिए 10 बाई 4 का इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो है। अब मैं इसमें चाहे तो पूरे में फिल कर सकते हैं पतली वाली गोटा किनारी लगा करके, चाहे तो नीचे नीचे 3-4 लेयर लगा सकते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। आपको अगर लगाने में दिक्कत हो रही हो तो आप पहले इसके ऊपर लाइनिंग कर सकते हैं मिल्टन चौक से और फिर लगा सकते हैं बराबर का गैप दे करके। मैंने अंदाज़न लगाया है और अंदाज़ा बिल्कुल सही लगा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से केवल 3 लेयर लगाई हैं पतली वाली गोटा किनारी की। और आप देखना इसी से काफ़ी अच्छा और हैवी लुक बन जाएगा। मैंने साइड से भी गोटा किनारी लगा दी है और अब इसके अंदर मैंने इस तरीके से ये देखिए फ्रिल बना दी हैं, चुन्नटें भर दी हैं। और इस तरीके से भरने के बाद में माता का मेरा ये लहंगा बन करके तैयार हो गया। और इस लहंगे में नीचे के साइड में मैंने लगाई है समोसा लेस। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल वाला कपड़ा था हमारा, छोटा सा ही कपड़ा था, लेकिन कितना अच्छा लहंगा बन करके और हैवी लहंगा बन करके तैयार हुआ है। अभी इसमें कमी है, इसको पीछे बांधने के लिए डोरी भी लगानी है। तो लहंगा तो हमारा बन गया है, अच्छी सी चुन्नटें भी बन गई हैं इसमें। अब मैंने एक ना कपड़ा लेकर के, सेम कपड़ा लेकर के थोड़ा सा नाड़ा टाइप का सिल लिया है, पतली सी पट्टी। आप चाहें चौड़ी बना सकते हैं, मैंने इतनी पतली बनाई है, मेरी माता छोटी सी ही है तो इसलिए। अब ये वाली पट्टी लेकर के मैं इसके ऊपर वाले साइड में जहाँ पर हमने चुन्नटें भरी थी इसको सिल दूंगी और इसके ऊपर एक किनारी लगा दूंगी गोटे की। ये देखिए ये पीछे बांधने का हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट फिटिंग की मेरी जो लहंगा है माता का वो बन करके तैयार हुआ। अब माता की चुन्नी भी मैं पतली सी बनाऊंगी जो कि लहंगे के साइड के ऊपर मैं पहनाती हूँ। अब एक पतली सी चुन्नी पहनाती हूँ और एक चुन्नी पहनाती हूँ मैं एक बड़ी सी। तो वो बड़ी सी तो ऊपर से उड़ाती हूँ, तो मैं सिंपल सा नाड़ा की तरह बना करके चारों तरफ से मैंने लेस लगा दी। और पतली वाली चुन्नी जो लहंगे के साथ में मिलती है मार्केट में वो बन करके रेडी हो गई है। देखिए करके आई थी माता के लिए एक लहंगा चुनरी, छोटा सा ही था और उसका प्राइस मैंने आपको दिखाया था 120 रुपीज था। और ये मैंने उसी बचे हुए कपड़े में से ये बना लिया है। चुनरी भी देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है और लहंगा भी कितना घेरदार और सुंदर बनाया है ना। और ये चलेगा भी, बहुत मजबूत भी है और सुंदर भी बनाया है ना। तो अभी बनाते हैं, कपड़ा बचा है एक और DIY, वो होगा बिल्कुल ही डिफरेंट। अब मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए और साईं बाबा के लिए कुछ पगड़ी अलग अलग तरह की। तो उसके लिए मैंने एक पतला वाला कार्डबोर्ड लिया है, सॉफ्ट वाला जो कार्डबोर्ड होता है, जो नोटबुक का बैक साइड वाला पेपर होता है ना, वो लिया है मैंने। और जितना बड़ा मुझे बनाना है मैंने एक पुरानी पगड़ी से नाप लिया था, तो उतना बड़ा मैंने पेपर कट किया है और इसको क्या करा है, फैब्रिक लगा करके मैंने चिपका दिया है। और लगाने के बाद में बीच में से कट लगा दिए छोटे छोटे से। अब इसको यहाँ से इतना बड़ा करके हम चिपका देंगे। और चिपकाने से पहले आप चाहें तो पहले कट लगा सकते हैं तिरछा, चाहें तो चिपकाने के बाद में कट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कट लगा देंगे ना तो ये थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन बन जाएगा। और ऊपर जो हमने छोटे छोटे से कट लगाए थे उसको हम ऊपर के साइड में मोड़ करके चिपका देंगे। अब इसको चिपकाने के बाद में पतली वाली गोटा किनारी ली है मैंने और इसके ऊपर, पगड़ी के ऊपर अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी है। जितनी फिनिशिंग के साथ में हम डिज़ाइनिंग करेंगे उतनी सुंदर हमारी पगड़ी बन करके आएगी। अब ऊपर के साइड में मेरे पास एक चाम पड़ा हुआ था,
वो लगा दिया है। ये मेटल का है और मैंने ग्लू B7000 से मैंने इसको चिपकाया है, लेकिन आप इससे मत चिपकाइएगा क्योंकि ये ना निकालने में, हाथ से निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप इसकी जगह हॉट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी सी मेरी कान्हा जी की पगड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने एक शीशा लगा दिया है और एक चाम था वो लगा दिया है। बाय द वे मैं आपको और भी तरह की पगड़ियाँ बनाना दिखाऊंगी अभी आगे, आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। कितनी सुंदर सी पगड़ी बन करके तैयार हो गई है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए एक बड़ी पगड़ी बनाते हैं। तो ये मेरे साईं बाबा के लिए है, आपने तो देखी है उनकी प्रतिमा। इसके लिए भी प्रोसेस सेम ही है। फैब्रिक को मैंने चिपकाया है और फिर ऊपर की साइड से कट लगाए हैं। जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हमें फोल्ड कर देना है और बीच में तिरछा सा कट करना है, ऐसे चिपका करके। चाहे तो पहले कट कर दीजिए, चाहे तो बाद में। और बचा हुआ कपड़ा और जो कार्डबोर्ड है उसको ऊपर की साइड से चिपका दिया। ये वाली पगड़ी दिखाने का रीज़न ये है कि आप पगड़ी को जितना हैवी बनाना चाहते हैं या सिंपल बनाना चाहते हैं, उसमें लेस का बहुत ज़्यादा काम है। देखिए यहाँ पर मेरे पास ना लेस भी रखी हुई थी और ये बीड्स भी रखे हुए थे, जो कि अगैन मैंने कोई DIY बनाने के लिए रखे थे, लेकिन ये मेरे बना नहीं पाई। तो ये इस तरीके से आज पगड़ी बनाने में काम में आ गई और ये इस तरीके से बन करके तैयार हो गई है। ऊपर की साइड में मैंने जो छोटा सा फ़ैन हम बनाते थे ना बचपन में पेपर से, सेम इसी तरीके से मैंने फैब्रिक का फ़ैन बनाया और इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका करके पगड़ी के ऊपर चिपका दिया है और ऊपर लगा दिया है बटन। लेकिन मुझे ये बनाने के बाद में ना उतना अच्छा नहीं लगी, बिल्कुल रेडीमेड जैसी फील नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, ऊपर की साइड में भी ये मेरी ट्रायंगल वाली समोसा लेस थी वो लगा दी और एक मेरे पास ये कुंदन पड़ा हुआ था ये लगा दिया। इसको लगाने के बाद में पगड़ी बिल्कुल मार्केट वाली लग रही है। और इस तरह की पगड़ियाँ आप अगर 20 सेक्टर से लेने के लिए जाओगे तो 250 और 300 की रेंज से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा साइज़ है। जितनी बड़ी पगड़ी साइज़ होता जाता है उतना प्राइस भी बढ़ता जाता है। मैं लेकर के आई थी 220 रुपीज़ की अपने साईं बाबा के लिए, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने घर पर ही बना ली, वो भी इतने छोटे से कपड़े से। आप बताओ, लग रही है ना ये बिल्कुल मार्केट जैसी, और 5 मिनट में बन करके तैयार हो गई है और पैसे भी इतने खर्च नहीं आया। जो घर पर सामान था उसी से बना ली। अब एक अलग सी छोटी सी पगड़ी बना रही हूँ मैं एक और ठाकुर जी के लिए। उसके लिए अगैन मैंने लिया है थोड़ा पेपर, इसको दूसरी तरीके से बना रही हूँ। पहले हमने पेपर को कट किया है और उसको कट करने के बाद में इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है। अब ये तिरछा कट कर लिया है और इस तरह से पगड़ी बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब ये पगड़ी की शेप तो बन करके तैयार हो गई। अब इसके चारों तरफ लपेट दी है मैंने लेस, पूरा कवर कर दिया है मैंने लेस से। आप चाहें तो अंदर की साइड में भी फैब्रिक लगा सकते हैं। आगे जो भी मैं पगड़ी बनाऊंगी ना तो उसमें अंदर की साइड से भी फैब्रिक लगाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैंने नया बना रही हूँ इसको, तो ये भी बहुत अच्छी बनी है। अब ये एक फ़ैन बनाया मैंने, फ़ैन बनाने के बाद में चिपका लिया। ऊपर की साइड में मैंने समोसा लेस लगा दी और पगड़ी के ऊपर इस तरीके से मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है। अभी ये पगड़ी लग रही है खाली खाली। तो ये एक ब्रोच है मेरे पास और ये मैं इस तरह की चीज़ें ना रख लेती हूँ। अब ये ब्रोच मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है और ये मेरे पास थोड़े से बीड्स पड़े हुए थे गोल्डन, तो इनको चिपका दिया है। अब ये पगड़ी लग रही है ना कितनी हैवी पगड़ी, और ऐसी पगड़ी आपको 130, 140, 150 की रेंज में 20 सेक्टर में मिलेगी। मैं अभी रिसेंटली ही 130 रुपीज़ की एक छोटी सी पगड़ी लेकर के आई थी, तो ये उससे मिलती जुलती ही है। बना रही हूँ ठाकुर जी की बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ड्रेस, जो कि बिना कलियों वाली है, जिसमें हम चुन्नट भर के बनाते हैं ना, बिना चुन्नट वाली। और ये सबसे ज़्यादा इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए उसी कपड़े में से मैंने ना एक सर्कल कट कर लिया, जितना मेरे ठाकुर जी का साइज़ है उनके हिसाब से, और उसके चारों तरफ मैंने लगा दी है ये समोसा लेस। अब क्या करना है, आप बड़े घेरे वाली चाहते हैं तो आप बड़ी मतलब बड़ा सर्कल कट कर लीजिएगा। और इसमें मैंने ना लाइनिंग नहीं लगाई है, लाइनिंग वाला भी मैं आपके साथ में आगे शेयर करूंगी। अब कान्हा जी की कमर के बराबर का एक, इसको चार तरफ से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके इस तरीके से छोटा सा कट करेंगे। पहले छोटा कट करेंगे और जब हमें लगेगा कि भाई ये छोटा है तो फिर उस हिसाब से आप बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा कट हमें बाद में करना है। कट करने के बाद में बीच में से भी एक कट लगा दिया है, और जहाँ पर हमने बीच में से कट लगाया था उसको भी मैंने गोटा किनारी के साथ
बिल्कुल फिनिश कर दिया है, यानी कि लॉक कर दिया है। और अब क्या कर रही हूँ, ये मैंने ली है एक पट्टी जिसका साइज़ है लगभग 2 इंच, 2.5 इंच के करीबन, और 10 इंच की मैंने ये पट्टी ली है। जो एक्स्ट्रा बचेगी ना उसको बाद में कट कर दूँगी। तो उसके किनारे एक साइड से मैंने क्या किया, गोटा किनारी लगा दी है और इनको फिर उसके दोनों बराबर के हिस्सों में कट कर दिया है। अब कट करने के बाद में जिधर से हमने गोटा किनारी लगाई है उधर का साइड से छोड़ करके दूसरे साइड में मैंने क्या किया, 1/3 को सिल लिया है। 1/3 को सिलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से है। आप थोड़ा और इसको भी सिलने के बाद में दोनों साइड से इसको भी फिनिश कर दिया है। अब ये देखिए ठाकुर जी की जो चोली है वो बन करके तैयार हो गई है। अब क्या करना है, हमें इसको इसके साथ में अटैच कर देना है। अटैच करना बिल्कुल सिंपल है, जो हमने घेरा बनाया था उसके साथ साथ इसको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में हमारी ये ठाकुर जी की ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। अब ये हमने छोटी ही चोली बनाई थी तो इसमें बाजू आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, अगर आपको लगता है तो बड़ी है बाजू तो आप साइड से सिलाई लगा सकते हैं। वैसे इसमें साइड से सिलाई लगाने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी सिंपल और कितनी आसान ड्रेस मिनटों में बन करके तैयार हो गई। और ऐसी ड्रेस आपको मार्केट में कम से कम 60 to 70 रुपीज़ की, अगर बहुत सस्ती शॉप हुई तो भी मिलेगी ही मिलेगी। इस तरीके से 150 रुपीज़ का जो हम मटेरियल लेकर के आए थे उससे हमने कम से कम 1000 रुपीज़ तक का सामान मंदिर के लिए बना लिया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बात पैसों की नहीं होती है, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ में जो अपनी भावना होती है ना, भगवान उसे देखते हैं। आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप आगे क्या देखना चाहते हैं स्टिचिंग रिलेटेड मुझे बताइएगा, मैं और भी शेयर करूंगी आपके साथ में। फिलहाल आज के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।